हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। इसमें अपना टॉपिक है लोअर लिम्ब, जिसके व्यूज़ से क्या अपने पहले स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने फुट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट की स्टडी कर ली थी। अभी अपने क्या है पटेला की स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने पटेला का स्काईलाइन व्यू पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे पटेला का पीए व्यू। पटेला का पीए व्यू क्यों किया जाता है? देखो, अपन जब पटेला का एपी व्यू कर रहे थे तो पटेला क्या सुपर इम्पोज दिखाई दे रहा था, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। जब अपने पीए व्यू करेंगे तो पीए व्यू में क्या होगा, पटेला के सेट के बिल्कुल टच में रहेगा, तो अपने को क्या इसकी इमेज क्लियरली सीन होगी। देखो, सबसे पहले इसके इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन है फॉर फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। फ्रैक्चर या पैथोलॉजी कंडीशन में ये व्यू किया जाता है। कैसेट साइज, कैसेट साइज की बात करें तो जो अपना नॉर्मल कैसेट साइज रहता है वही रहेगा 8-10 और 10-12 का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? तो इसमें देखो, अपन कौन सा व्यू कर रहे हैं, पीए व्यू। तो पेशेंट को पीए व्यू के हिसाब से अपने क्या है पोजीशन लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है पेशेंट प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल। पेशेंट क्या है एक्सरे टेबल पर प्रोन पोजीशन में लेटेगा। पेशेंट अफेक्टेड नी इज प्लेस्ड ऑन द कैसेट। जो पेशेंट की अफेक्टेड नी होगी उसको अपन क्या है कैसेट पर रखेंगे। पेशेंट लेग इज फुली एक्सटेंड। पेशेंट की जो लेग होगी उसको अपने फुली एक्सटेंड पोजीशन में रखते हैं। ए सैंड बैग इज प्लेस्ड अंडर द एंकल जॉइंट फॉर पेशेंट कंफर्ट। एक सैंड बैग लेंगे और उसको पेशेंट के एंकल जॉइंट के नीचे रखेंगे ताकि पेशेंट क्या है कंफर्ट फील करे। में अपन पीए व्यू करें तो पेशेंट अपने पास आए तो पेशेंट को टेबल पर प्रोन लेटाएंगे, फिर जो अफेक्टेड नहीं होती उसके नीचे कैसेट को रखेंगे और लेग को फुली एक्सटेंड रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखते हैं। और फिर एक सैंड बैग लेंगे और उस सैंड बैग को अपने क्या करेंगे एंकल जॉइंट के नीचे रख देंगे ताकि एंकल जॉइंट हल्का सा ऊपर उठेगा और पेशेंट के जो नी जॉइंट की पीए पोजीशन है वो कंफर्टेबल रहेगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी? तो देखो, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड नी जॉइंट, या अपने ये भी लिख सकते हैं द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड पटेला, क्योंकि अपन क्या है पटेला का व्यू कर रहे हैं और नी जॉइंट भी लिखेंगे तभी तो क्या है अपना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नी जॉइंट और पटेला है एक इमेज में आ जाते हैं। इसके बाद है सेंटरिंग। सेंटरिंग कहाँ करेंगे? तो देखो, सेंट्रल रे ओवर द बेंड ऑफ नी एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग अपने कहाँ की जाती है? जहाँ से अपनी नी क्या है बेंड होती है, बिल्कुल उसी पार्ट पे बिल्कुल राइट एंगल पे सेंटरिंग की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अपने को क्या है एक डायग्राम दिखा रखा है, यानी जिसमें पेशेंट की पोजीशन दिखा रखी है। पेशेंट देखो पीए पोजीशन में लेटा हुआ है और पेशेंट की लेग क्या फुली एक्सटेंड की हुई है और पेशेंट के नी जॉइंट को देखो हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, सॉरी एंकल जॉइंट हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। तो अपने क्या करते हैं एंकल जॉइंट के नीचे सैंड बैग लगा देते हैं ताकि जो एंकल जॉइंट की इमेज होती है वो बिल्कुल क्लियर आती है। और उसके बाद जो अपना पटेला है वो क्या है कैसेट के बिल्कुल टच में रहता है, तो पटेला की इमेज क्लियरली आ जाएगी। इसमें अपने क्या है बीम में कोलिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट अपने क्या है पटेला पे ही सेंटरिंग करें।
और सेंटरिंग देखो इसकी कहाँ की हुई है, जो अपना बेंड पार्ट होता है नी का, यानी पीछे जो जैसे नी बेंड होती है तो उस पार्ट में बिल्कुल बीच में राइट एंगल पे सेंटरिंग की जाती है। इसके बाद अपने को क्या है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस बता रखा है। देखो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होगा, पटेला इज मोर क्लियरली सीन, पटेला अपने को बहुत ज़्यादा क्लियरली सीन हो जाएगा। अपने स्पेशली व्यू किस लिए कर रहे हैं, पटेला के लिए, तो पटेला अपने को क्लियरली सीन होगा। और वैसे भी पटेला क्या है, कैसेट के टच में आ रहा है, और जो पार्ट कैसेट के टच में आता है वो क्लियरली सीन होता है। अपर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला आर विजिबल, जो टिबिया और फिबुला का अपर हैंड है वो भी क्या है, अपने को सीन हो जाता है। इसके बाद अपने को क्या है, पटेला की पीए इमेज दिखाई हुई है। इस पीए इमेज में देखो क्या दिखा रखा है, जो पटेला है वो अपने को ज़्यादा और क्लियरली सीन हो रहा है, और टेबिया और फिबुला का अपर एंड भी अपने को सीन हो रहा है। इसमें अपने ये भी लिख सकते हैं कि जो फीमर है उसका लोअर एंड अपने को सीन होता है सुप्रीम पोज होता हुआ। बाकी अपने इसमें पटेला क्या है, फिल्म के टच में रहता है जिसका क्लियरली सीन होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर क्या रहेगा, तो देखो डिस्टेंस रहेगी अपनी 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा 55 से 60, अमेस रहेगा 20, और ग्रिड का यूज़ अपने नहीं करेंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ, अपने को क्या है, पेशेंट का पीए व्यू करना है, यानी पटेला का पीए व्यू करना है। तो जो अपना पेशेंट आता है उसको अपने पीए पोजीशन में लेटाते हैं, प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन में लेटाने के बाद पेशेंट को क्या है, नी को यानी अफेक्टेड पटेला को अपने कैसेट के सेंटर पॉइंट में रखते हैं, और लेग को फुली एक्सटेंड कर दिया जाता है। फुली एक्सटेंड करने के बाद जो अपना एंकल जॉइंट होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, तो उसके नीचे अपने क्या है, सैंड बैग लगा देंगे ताकि पेशेंट कंफर्ट फील करे। जब अपने सेंटरिंग की बात आए तो अपने सेंटरिंग कहाँ करते हैं, जो अपना नी का बैंड पार्ट है उस बिल्कुल उसके बीच में, यानी सेंटर रे ओवर द बैंड ऑफ द नी एट राइट एंगल टू द फिल्म। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या है, पटेला क्लियरली सीन हो जाता है और उसके आसपास की बोन भी अपने को सीन होती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू। पटेला का पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू मतलब अपने क्या करेंगे, पहले पेशेंट को पोस्टीरियर पीए पोजीशन में लेटाएंगे और उसके बाद अपने क्या है, ओब्लिक व्यू लेंगे, जिसमें ओब्लिक व्यू में अपने को दो बता रखे हैं, मीडियल एंड लेटरल। मीडियल और लेटरल साइड से अपने व्यू लेते हैं। पटेला की मिडिल साइड कौन सी आ गई, अपनी अंदर वाली साइड, और बाहर वाली साइड लेटरल साइड। तो दोनों साइड से अपने क्या है, ओब्लिक व्यू लेंगे। सबसे पहले अपने बात करें इसके इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन देखो, फॉर फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। फ्रैक्चर और पैथोलॉजी कंडीशन के लिए व्यू किया जाता है। कैसेट साइज, कैसेट साइज अपना क्या रहता है, 8-10 और 10-12 का, जो नॉर्मल नी जॉइंट के व्यू में अपना रह रहा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो अपना कौन सा व्यू है, ये पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू। इसी प्रकार से अपने क्या है, पेशेंट को पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू में लेके आएंगे। तो देखो, पेशेंट लाइज प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल। पेशेंट को क्या है, एक्सरे टेबल पर अपना उल्टा लेटाते हैं। पेशेंट लेग इज फुली एक्सटेंड। पेशेंट के लेग को क्या है, फुली एक्सटेंड कर दिया जाता है। सैंड बैग इज प्लेस्ड अंडर द एंकल जॉइंट। जैसा अपन ने किया पीए व्यू में किया था, तो पहले अपने पीए व्यू की पोजीशन इसके लगाएंगे। सैंड बैग को क्या है,
एंकल जॉइंट के नीचे रख देंगे ताकि पेशेंट क्या है कंफर्ट फील करे। उसके बाद देखो रोटेट द लेग स्लाइटली इनवर्ड्स फॉर मीडियल ओब्लिक व्यू। अपने मिडिल साइड में अंदर के साइड में रोटेट करेंगे तो अंदर के साइड को अपने क्या बोलते हैं, मिडियल साइड। तो अपने को जब मीडियल ओब्लिक व्यू लेना है तो अपने लेग को क्या हल्का सा इनवर्ड्स यानी अंदर की साइड रोटेट करते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं द लेग इज रोटेट स्लाइटली आउटवर्ड्स फॉर और लेटरल ओब्लिक व्यू। अपने लेग को क्या है आउटवर्ड्स थोड़ा सा रोटेट करेंगे, किस लिए, लेटरल ओब्लिक व्यू लेने के लिए। लेटरल साइड अपनी कौन सी होती है, बाहर वाली साइड। तो लेटरल व्यू लेने के लिए अपने लेग को क्या है आउटसाइड फॉरवर्ड्स करते हैं। इनसाइड थोड़ा सा फॉरवर्ड्स करेंगे तो कौन सा व्यू हो जाएगा अपना, मीडियल ओब्लिक व्यू। और बाहर की साइड थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे तो लेटरल ओब्लिक व्यू। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट की। पोजीशन ऑफ कैसेट क्या रखेंगे, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड नी जॉइंट। कैसेट की पोजीशन अपनी वही रहती है, अफेक्टेड नी जॉइंट के नीचे अपने कैसेट को रखते हैं। इसके बाद अपने बात आती है सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ करेंगे, देखो सेंट्रल रे ओवर बेंड ऑफ द नी ऑन मीडियल एंड लेटरल साइड एट राइट एंगल टू द फिल्म। जब अपने क्या है मीडियल ओब्लिक व्यू कर रहे हैं, लेग को इनवर्ट्स रोटेट कर रहे हैं, तो सेंटरिंग करेंगे जो अपना नी का बेंड है उसके मिडिल साइड में। और जब अपने क्या है लेटरल ओब्लिक व्यू कर रहे हैं, लेग को क्या है आउटवर्ड्स रोटेट कर रहे हैं, तो उस टाइम अपने सेंटरिंग करते हैं जो अपना नी का बेंड पॉइंट होता है उसके लेटरल साइड में, बिल्कुल राइट एंगल पे अपने सेंटरिंग करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा, तो इसमें देखो मिडल हाफ ऑफ पटेला इज सीन। पटेला का आधा पार्ट अपने को क्लियरली सीन होता है। अब देखो जब अपने क्या है मीडियल ओब्लिक व्यू कर रहे हैं, तो मीडियल ओब्लिक व्यू में क्या होगा, क्लियर ऑफ द फीमर हाफ सुपरइम्पोज्ड ऑन लोअर एंड ऑफ फीमर। यानी इसमें अपने को बता रखा है जो पटेला होता है वो आधा अपने को क्लियरली सीन हो रहा है, और बाकी जो देखो क्या दिखा रखा है, आधा पार्ट अपने को फीमर का क्लियर सीन होता है, और जो आधा पार्ट लोअर एंड ऑफ फीमर है वो पटेला पे सुपरइम्पोज हो जाती है। यानी अपने जब मिडिल ओब्लिक व्यू कर रहे हैं तो मिडिल साइड का पटेला क्या है आधा फीमर पे सुपरइम्पोज हो जाएगा और आधा अपने को क्लियरली सीन होता है। नेक्स्ट अपने आता है लेटरल ओब्लिक व्यू। जब अपन ने क्या है मिडिल ओब्लिक व्यू किया तो अपना आधा पटेला मिडिल साइड का सुपर इम्पोज हो रहा था, तो इसमें देखो लेटरल हाफ ऑफ पटेला इज क्लियरली सीन। जो अपना लेटरल हाफ पटेला है, लेटरल साइड का हाफ पटेला, वो अपने को क्लियरली सीन होगा ऑफ फीमर के साथ विद मिडिल हाफ सुपर इम्पोज्ड ऑन लेवर एंड ऑफ फीमर। और जो मिडिल हाफ पटेला होता है वो लोअर एंड ऑफ फीमर पे बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाता है। यानी इसमें अपने क्या है मिडिल ओब्लिक व्यू और लेटरल ओब्लिक व्यू दोनों कंप्लीट हो गए हैं। जिसमें अपन ने क्या किया था, मिडिल ओब्लिक व्यू के लिए सबसे पहले पेशेंट को क्या प्रोन पोजीशन में पीए पोजीशन में लेटाएंगे। तो पीए पोजीशन के लिए अपन पेशेंट को प्रोन लेटाते हैं, लेग को फुली एक्सटेंड करते हैं और एंकल जॉइंट के नीचे सैंडबैग लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब अपने को मिडिल ओब्लिक व्यू करना है तो लेग को अपने स्लाइटली इनवर्ट्स रोटेट करते हैं, और जब अपने को लेटरल ओब्लिक व्यू करना है तो लेग को स्लाइटली आउटवर्ड्स रोटेट करेंगे। इस प्रकार से अपने दोनों व्यू एक साथ और एक ही इमेज पे
हो जाते हैं। जब अपने इनकी सेंटरिंग करते हैं तो सेंटरिंग जब अपने मिडिल ऑब्लिक व्यू कर रहे हैं तो जो बेंड ऑफ द नी है उसके मिडिल साइड में करेंगे, और जब अपने लेटरल साइड का व्यू ले रहे हैं तो जो अपना बेंड ऑफ द नी का लेटरल साइड का पार्ट है वहाँ अपने सेंटरिंग करते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर क्या रहेगा, तो देखो एक्सपोजर रहता है अपना डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 55 से 60, अमेस रहेगा अपना 20, और ग्रिड का यूज़ अपने नहीं करेंगे। देखो इसमें अपने को क्या है, पीए मिडिल ऑब्लिक व्यू और पीए लेटरल ऑब्लिक व्यू, यानी मिडिल और लेटरल ऑब्लिक व्यू दोनों की इमेज अपने को अलग अलग दिखा रखी है। जो अपने मिडिल ऑब्लिक व्यू है उसमें इस प्रकार की इमेज अपने को दिखाई देती है, और जो लेटरल ऑब्लिक व्यू है उसमें अपने को सेकंड वाली इमेज दिखाई देती है। इस प्रकार देखो अपने को एक इमेज और दिखाई गई है जिसमें अपना मिडिल ऑब्लिक व्यू और लेटरल ऑब्लिक व्यू दिखाई दे रहा है। ये अपने क्या है, पटेला के पीए व्यू और पोस्टीरियर ऑब्लिक मिडिल व्यू और लेटरल व्यू कंप्लीट होते हैं। आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।